हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडबीसी क्लासेस। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। मैं आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेम की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। हमारा अभी एंडोक्राइन सिस्टम मीनिंग में चल रहा है। हमारा अभी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम ये मीनिंग में चल रहा है, और हमने इसी के साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम इस चैनल के ऊपर कंप्लीट कर लिया है। हमारा भी एंडोक्राइन सिस्टम मीनिंग में चल रहा है, जिसके भी हमने काफ़ी सारे लेक्चर्स, 2 4 5 लेक्चर्स रिकॉर्ड कर लिए और यूट्यूब पर अपलोड कर दिए। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड एंडोक्राइन की फर्स्ट ग्लैंड थी, पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके बारे में देखा था। और आज नेक्स्ट नेक्स्ट ग्लैंड के बारे में देखेंगे, नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में देखने वाले हैं। तो आज हम देखने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम की नेक्स्ट ग्लैंड, जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। मैंने क्या बोला? हमारा भी एंडोक्राइन सिस्टम भी मीनिंग चल रहा है। हमारा भी एंडोक्राइन सिस्टम हम चालू करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम हमारा चल रहा है। तो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हमने एंडोक्राइन सिस्टम का बेसिक इंट्रोडक्शन ले लिया। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर फिर सेकंड लेक्चर के अंदर हमारा बोन्स के बारे में देख लिए। थर्ड लेक्चर के अंदर हमने देखा हाइपोथैलेमस क्या होता है, उसको देख लिया। फिर हमने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड को देख लिया, और आज नेक्स्ट लेक्चर है, उसके अंदर देखने वाले थायराइड ग्लैंड के बारे में। आज हम देखने वाले हैं नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के बारे में आज कंप्लीट स्टडी करेंगे, कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि थायराइड ग्लैंड क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इसके कितने पार्ट्स है, इसका कलर क्या है, वेट क्या है, शेप क्या है, और कॉमन पॉइंट क्या है, इसकी लोकेशन क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, वो सबके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। इसके बारे में थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड का सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट क्या होता है? हमारा हमारा हर ग्लैंड के ऊपर, हर सिस्टम के अंदर फर्स्ट हमने एक सीक्वेंस बना रखा है कि कौन से सीक्वेंस के अंदर हम हर सिस्टम, इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम सिस्टम का स्टडी करेंगे। और वो सीक्वेंस क्या है? हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट उस सीक्वेंस का फर्स्ट पॉइंट है कॉमन पॉइंट। हम फर्स्ट सबसे पहले देखेंगे थायराइड ग्लैंड के कॉमन पॉइंट। क्या देखेंगे? कॉमन पॉइंट। हमारा थायराइड ग्लैंड का सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है कॉमन पॉइंट। हम थायराइड ग्लैंड के सबसे पहले देखेंगे कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट के अंदर फर्स्ट हमने पॉइंट जो लिखा उसके वो क्या था? इट इज द पार्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो किसका टाइप है? एंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट टाइप है। किसका टाइप है? थायराइड ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड का टाइप होता है। तो हमने क्या लिखा? इट इज द पार्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड होती है वो किसका टाइप होती है? एंडोक्राइन ग्लैंड का टाइप होती है। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट। थायराइड ग्लैंड हमारी क्या होती है? थायराइड ग्लैंड हमारी लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। थायराइड ग्लैंड हमारी सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है कौन? थायराइड ग्लैंड। तो आपके पास एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन पुट अप होगा कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, तो आपके पास क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन आएंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड। तो आपको क्या करना है? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारी लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। कौन सी? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कौन सी हमारी लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। तो यहाँ तक क्लियर है? हमने थायराइड ग्लैंड की बेसिक कॉमन पॉइंट देख लिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है थायराइड ग्लैंड की लोकेशन। लोकेशन देखेंगे थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड होती है, उसकी लोकेशन क्या होती है? तो अगर आप
समझ में आएगा तो अपने नोट्स के अंदर मेंशन करो और इसके ऊपर हाईलाइट कर लेना। ये क्या है कि एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, तो बोलना थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारी लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। अब सेकंड पॉइंट है थायराइड ग्लैंड की लोकेशन। नेक्स्ट पॉइंट है थायराइड ग्लैंड की लोकेशन, कि थायराइड ग्लैंड की लोकेशन क्या होती है, तो उसके बारे में देखेंगे। तो लोकेशन क्या होता है, मैंने थायराइड ग्लैंड की लोकेशन क्या बोली मैंने, कि इट इज आल्सो प्रेजेंट इन नेक रीजन। हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है वो कौन से रीजन में प्रेजेंट होती है, तो बोलोगे नेक रीजन में। हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है वो कौन से रीजन में प्रेजेंट है, नेक रीजन में। नेक रीजन आई मीन कहाँ प्रेजेंट है, हमारे नेक यानी गर्दन, गर्दन में प्रेजेंट होती है हमारी थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारी नेक रीजन गर्दन के अंदर प्रेजेंट होती है, गर्दन में यहाँ प्रेजेंट होती है हमारी थायराइड ग्लैंड। तो फर्स्ट जो लोकेशन मैंने बताई आपको और आपको याद करनी है वो क्या है, कि थायराइड ग्लैंड की लोकेशन क्या बताई मैंने, कि हमारी थायराइड ग्लैंड होती है वो हमारी नेक रीजन में प्रेजेंट होती है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट, इट इज आल्सो प्रेजेंट एंटीरियर एंड इंफीरियर टू इंडायरेक्ट। हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है वो एंटीरियर एंड इंफीरियर, एंटीरियर मीन्स सामने, इंफीरियर मीन्स नीचे। नीचे तो नीचे और सामने, सामने और नीचे किसके, लैरिंग्स के, किसके, लैरिंग्स के। लैरिंग्स के एंटीरियर इंफीरियर साइड में प्रेजेंट होती है कौन, हमारी थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारी एक तो नेक रीजन प्रेजेंट होती है, दूसरी लोकेशन मैंने क्या बताया, नेक्स्ट लोकेशन इसकी कि ये एंटीरियर एंड इंफीरियर टू लैरिंग्स, लैरिंग्स के एंटीरियर साइड में और लैरिंग्स के नीचे प्रेजेंट होती है हमारी कौन सी, थायराइड ग्लैंड। कौन, थायराइड ग्लैंड हमारी कहाँ प्रेजेंट है, लैरिंग्स के एंटीरियर साइड और इंफीरियर साइड के बीच में प्रेजेंट है हमारी थायराइड ग्लैंड। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट लोकेशन, इट इज आल्सो प्रेजेंट अबव द ट्रेकिया। अबव ट्रेकिया, हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है वो ट्रेकिया के ऊपर प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट है, ट्रेकिया के ऊपर प्रेजेंट है। तो ये अबव यानी ऊपर, अबव में ऊपर होता है तो ट्रेकिया के ऊपर प्रेजेंट है कौन, थायराइड ग्लैंड। तो मैंने थायराइड ग्लैंड की आपको टोटल 3 लोकेशन बताई, कौन कौन सी। हमारी थायराइड ग्लैंड नेक रीजन प्रेजेंट होती है, कहाँ प्रेजेंट है, गर्दन में प्रेजेंट होती है कौन, थायराइड ग्लैंड। यहाँ तक क्लियर है। अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू के अंदर कि हमारे थायराइड ग्लैंड होती है वो कौन से रीजन में प्रेजेंट होती है, तो आपको बोलना है नेक रीजन में प्रेजेंट होती है। फर्स्ट एमसीक्यू क्लियर। सेकंड, इट इज आल्सो प्रेजेंट एंटीरियर इंफीरियर टू लैरिंग्स। जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है वो एंटीरियर एंड इंफीरियर साइड में प्रेजेंट होती है लैरिंग्स के। तो आपके पास एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन आएगा कि हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है वो किसके एंटीरियर इंफीरियर साइड में प्रेजेंट होती है, तो लैरिंग्स के एंटीरियर इंफीरियर साइड में प्रेजेंट होती है, या फिर फेरिंग्स के, या फिर ट्रेकिया के, या फिर लैरिंग्स के। तो आपको बोलना है लैरिंग्स के, लैरिंग्स के एंटीरियर इंफीरियर साइड में प्रेजेंट होती है कौन, हमारी थायराइड ग्लैंड। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद इट इज आल्सो प्रेजेंट अबव ट्रेकिया। हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है वो कहाँ प्रेजेंट है, ट्रेकिया के ऊपर प्रेजेंट होती है। कहाँ पर, ट्रेकिया के ऊपर प्रेजेंट होती है कौन, थायराइड ग्लैंड। तो हमने
थायराइड ग्लैंड के कॉमन पॉइंट डिस्कस कर लिए। क्या डिस्कस किया कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो किसका टाइप है, किसका टाइप है, एंडोक्राइन ग्लैंड का टाइप होता है फर्स्ट। सेकंड, थायराइड ग्लैंड हमारे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। कौन? थायराइड ग्लैंड हमारे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर पुटअप होता है, आपको याद करना है। फिर इसके बाद देखा लोकेशन। लोकेशन मैंने आपको 3 टाइप बताई, एक तो नेक रीजन प्रेजेंट होती है, दूसरी एंटीरियर इंफीरियर साइड टू लैरिंक्स के, और तीसरी अबव ट्रेकिया के। तो यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है इसके बारे में देखेंगे शेप, इसकी क्या करती कैसी होती है थायराइड ग्लैंड की। तो आपको यहाँ तक क्लियर है, तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है थायराइड ग्लैंड की शेप। कि थायराइड ग्लैंड की शेप कैसी होती है, थायराइड ग्लैंड की शेप कैसी होती है, आकृति क्या होती है। तो मैंने क्या बताया आपको, हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है उसकी शेप कैसी होती है, एच शेप की होती है। हमारी थायराइड ग्लैंड हमारी एच शेप की होती है। सेकंड, बटरफ्लाई शेप की होती है। हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है वो एच शेप की। अगर आपके पास कैपिटल में कैपिटल पूछे कि कौन से कैपिटल की तरह होती है हमारी थायराइड ग्लैंड की लोकेशन शेप, तो आपको बोलना है एच। एच कैपिटल, एच लेटर्स की, एच लेटर की तरह होती है, एच लेटर के समान होती है, एच लेटर के अकॉर्डिंग होती है। कौन से हमारे थायराइड ग्लैंड की शेप। दूसरी बटरफ्लाई शेप की होती है। बटरफ्लाई कैसी होती है, ऐसे ऐसे, उसकी दो लोब होती है, एक इधर और एक दो लोब। बटरफ्लाई यानी बटरफ्लाई जो होती है ना, जो उड़ती है, तितली, तितली बटरफ्लाई बोलते हैं, तितली, तितली। बटरफ्लाई को बोलते हैं तितली। वो उड़ती ऐसे उड़ती है, तो उसके क्या है, एक पंख इधर होता है और एक पंख इधर होता है। उसकी उसके अकॉर्डिंग होती है हमारी थायराइड ग्लैंड की शेप। उसकी समान होती है, उसके समान होती है हमारे थायराइड ग्लैंड की लोकेशन शेप, सॉरी बच्चों शेप। थायराइड ग्लैंड की शेप होती है जो बटरफ्लाई के समान होती है और एच शेप के समान होती है। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं, इसकी देखेंगे साइज, वेट, वो देखेंगे कलर। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखेंगे कि थायराइड ग्लैंड की जो शेप होती है, शेप देख लिया। अब देखेंगे साइज की, थायराइड ग्लैंड की साइज क्या होती है। हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है उसकी साइज कैसे होती है, उसकी साइज होती है उसकी लेंथ। अब साइज के अंदर थ्री थ्री टाइप आते हैं हमारे। हमारी साइज होती है, साइज में हम 3 टाइप के देखते हैं। कौन कौन देखते हैं, एक साइज के अंदर देखते हैं लोकेशन, उसकी लेंथ देखते हैं, उसकी विड्थ देखते हैं, चौड़ाई लंबाई देखते हैं, चौड़ाई देखते हैं, और ठीक उसकी मोटाई देखते हैं। तो हम साइज के अंदर तीन 3 पॉइंट देखते हैं। कौन कौन सी, एक तो लेंथ देखते हैं उसकी लंबाई कितनी होती है, उसकी विड्थ देखते हैं उसकी चौड़ाई कितनी है, और इसकी थिकनेस देखते हैं मोटाई कितनी होती है। तो हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है उसकी लेंथ होती है 5 सेंटीमीटर, और उसकी विड्थ 2.5 सेंटीमीटर, और थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर। जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है उसकी जो लेंथ होती है, लेंथ हमारी 5 सेंटीमीटर,
विड्थ 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और थिकनेस भी 2.5 सेंटीमीटर होती है। तो हमने थायराइड ग्लैंड की कॉमन पॉइंट, लोकेशन, शेप देख ली, साइज देख ली। अगला पॉइंट है वेट, कलर। यहाँ तक क्लियर है तो अपने नोट्स के अंदर मेंशन करो। अब अगला पॉइंट है हमारा, जो थायराइड ग्लैंड होती है उसका वेट, उसका भार कितना होता है? 25 से 30 ग्राम उसका वेट होता है। इसका थायराइड ग्लैंड का, थायराइड ग्लैंड का वेट 25 से 30 ग्राम होता है। आपको याद करना है। उसके बाद उसका कलर, थायराइड ग्लैंड का कलर कैसा होता है? तो ब्राउनिश रेड कलर की होती है हमारी थायराइड ग्लैंड। हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है वो ब्राउनिश रेड कलर की होती है। उसका वेट 25 से 30 ग्राम होता है। उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर होती है। उसकी विड्थ 2.5 सेंटीमीटर होती है। उसकी थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर होती है। उसकी शेप एच शेप होती है। उसकी शेप बटरफ्लाई शेप की होती है। उसकी लोकेशन नेक रीजन में होती है। उसकी लोकेशन एंटीरियर इंफीरियर टू लैरिंग्स होती है और ट्रेके के ऊपर होती है और लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। तो मैंने आपको कंप्लीट रिवीजन करवा दिया अब तक जब भी हमने देखा। अब मैंने आपको रिवीजन क्यों करवाया? क्योंकि आगे चलेंगे एक काफी इंपॉर्टेंट रोल, काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर देखेंगे। हमारा थायराइड ग्लैंड है उसकी स्ट्रक्चर देखेंगे हम अगला पॉइंट। तो आप इससे पहले का आपको पूरा याद होना चाहिए कि हमने क्या क्या देख लिया। हमने थायराइड ग्लैंड के कॉमन पॉइंट देख लिए कि कॉमन पॉइंट क्या क्या होते हैं। थायराइड ग्लैंड के जो कॉमन पॉइंट होते हैं उसके अंदर देखा कि थायराइड ग्लैंड हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड का टाइप होता है। दूसरा पॉइंट, ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। कौन? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारी लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। उसके बाद लोकेशन, कि थायराइड ग्लैंड की लोकेशन कहाँ पर है? तो हमने बताई हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है वो नेक रीजन में प्रेजेंट होती है, एंटीरियर और इंफीरियर टू लैरिंग्स में प्रेजेंट होती है और ट्रेके के ऊपर अबव ट्रेकिया प्रेजेंट होती है। उसके बाद देखिए शेप, तो हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है वो बटरफ्लाई शेप की, एच शेप की होती है। उसके बाद उसकी देखिए साइज, लेंथ 5 सेंटीमीटर, विड्थ 2.5 सेंटीमीटर, थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद देखिए इसकी उसके बाद देखा इसका वेट 25 से 30 ग्राम होता है। कलर ब्राउनिश रेड कलर का होता है। तो हमने थायराइड ग्लैंड के बारे में टोटल 6 से 7 पॉइंट देख लिए और आपको याद करना है। जिस तरह मुझे याद है उसी तरह आपको भी याद होनी चाहिए। और जो इंपॉर्टेंट है, जो एमसीक्यू के अंदर आ सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया, तो उनको अच्छे से याद करना। एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन पुटअप हो सकता है और पुटअप होगा तो आपको गलत नहीं करना, आपको हमेशा 1 नंबर के लिए लड़ना है। तो हम आगे चलते हैं और आगे देखेंगे आप थायराइड ग्लैंड की स्ट्रक्चर। ये हमारे थायराइड ग्लैंड होती है। ये हमारी क्या है? थायराइड ग्लैंड होती है जिसके अंदर टू टाइप के लोब होते हैं। एक होता है राइट लोब, एक होता है लेफ्ट लोब। ये हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है उसके अंदर 2 टाइप के लोब प्रेजेंट होते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब। अब जो राइट लोब होते हैं और लेफ्ट लोब है उन दोनों को कनेक्ट कौन करता है? उन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है हमारा स्फिंक्स।
राइट लोब को और लेफ्ट लोब को कनेक्ट कनेक्ट करके रखने का काम करता है हमारा इस्थमस। इस्थमस का किस काम आया बना, किस में वर्क करता है कि राइट लोब को और लेफ्ट लोब, थायराइड ग्लैंड की 2 टाइप की लोब होती है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, उन दोनों को कनेक्ट करता है हमारा इस्थमस। यहाँ तक क्लियर है। अब देखेंगे हम थायराइड ग्लैंड की, जो हमारी जो थायराइड ग्लैंड है, ये क्या है, हमारी थायराइड ग्लैंड है। अब थायराइड ग्लैंड की 2 लोब है, राइट लोब और लेफ्ट लोब है। अब इनके बारे में देखेंगे, जो राइट लोब है और लेफ्ट लोब है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है वो देखेंगे हम, कि राइट लोब है फिर लेफ्ट लोब है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, और हमारी जो राइट लोब और लेफ्ट लोब है वो किन किन से मिलकर बनी होती है, तो वो देखेंगे। तो उनको देखने के लिए हम आगे चलते हैं, और इसको याद करना कि जो थायराइड ग्लैंड होती है उसके अंदर 2 लोब प्रेजेंट होती है, राइट लोब लेफ्ट लोब। राइट लोब और लेफ्ट लोब को इस्थमस कनेक्ट करने का काम करता है। अब देखेंगे थायराइड ग्लैंड की स्ट्रक्चर, एज मीन इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतरिक संरचना देखेंगे, आंतरिक संरचना देखेंगे थायराइड ग्लैंड की, इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे थायराइड ग्लैंड की। ये क्या है हमारा, माना कि क्या है हमारा राइट लोब है, ये क्या है हमारा राइट लोब है। मैंने आपको अभी 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 बताया जस्ट नाउ कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है उसके अंदर 2 टाइप के लोब प्रेजेंट होते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब। तो ये क्या है हमारा राइट लोब। हम अभी लेफ्ट लोब यहाँ पर शो नहीं करेंगे क्योंकि हम अभी सिर्फ हमें समझ रहे हैं, उसके लिए सिर्फ एक लोब ही काफी है। तो हम एक लोब को बनाएंगे जिसका नाम है राइट लोब। राइट लोब को उठाया हमने वहां से और राइट लोब को यहाँ रख दिया। अब इसकी इंटरनल आंतरिक संरचना देखेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है उसकी, जो उसके अंदर लोब के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। तो मैंने आपको देखा, जो हमारे लोब होते हैं थायराइड ग्लैंड के अंदर जो लोब प्रेजेंट है, उन लोब के अंदर हमने जब देखा माइक्रोस्कोप की सहायता लेकर, उसकी हेल्प से हमने जब राइट लोब को या फिर लेफ्ट लोब को देखा, तो माइक्रोस्कोप की सहायता से हेल्प लेकर के हमें ये फॉलिकल्स, इनका क्या नाम है, जब हमने माइक्रोस्कोप की हेल्प ली और माइक्रोस्कोप की हेल्प लेकर के जब हमने थायराइड ग्लैंड की राइट लोब को और लेफ्ट लोब को दोनों को देखा माइक्रोस्कोप की सहायता से, तो हमें उसके अंदर ये थायराइड फॉलिकल्स दिखाई दी। हमें जो हमने राइट लोब को या फिर लेफ्ट लोब को दोनों को माइक्रोस्कोप की हेल्प लेकर के उसको देखा, उसको देखने के बाद हमें जो एक छोटे छोटे होलो टाइप स्ट्रक्चर हमें दिखाई दी, उनका नाम था थायराइड फॉलिकल। क्या नाम था, थायराइड फॉलिकल। अब बोलोगे थायराइड फॉलिकल्स क्या होते हैं, मैंने आपको अभी बताया कि थायराइड फॉलिकल्स होलो स्ट्रक्चर होती है। होलो स्ट्रक्चर मतलब कि अंदर से खोखली है। हमारी जो थायराइड फॉलिकल्स होती है वो अंदर से खोखली होती है, तो इनको क्या बोलते हैं, थायराइड फॉलिकल्स नाम दिया गया है। और ये अंदर से खोखली होती है, होलो कैविटी होती है, खोखली कैविटी होती है। जिस तरह में नोज के अंदर जो स्पेस प्रेजेंट था, जो खाली स्थान प्रेजेंट था, उसको क्या बोलता हमने, नेजल कैविटी। उसी तरह यहाँ पर अब ग्लैंड के अंदर जो खाली स्पेस प्रेजेंट है उसको उसको क्या बोलेंगे, थायराइड फॉलिकल्स। तो थायराइड फॉलिकल्स हमने जब माइक्रोस्कोप की हेल्प लेने के बाद हमने जब उसको देखा, किसको, थायराइड ग्लैंड की राइट लोब को एंड लेफ्ट लोब को, तो उसको देखने के बाद हमने जब उसको देखा तो हमें नजर आया कि थायराइड ग्लैंड की जो राइट लोब और लेफ्ट लोब है उसके अंदर कुछ होलोटाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिनको हमने थायराइड फॉलिकल्स कहा। तो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया आपको कि थायराइड फॉलिकल्स क्या है, होलो कैविटी है या फिर होलो ऑर्गन है जो खोखले है और जो थायराइड ग्लैंड की राइट लोब और लेफ्ट लोब के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं।
जब हमने और इसको माइक्रोस्कोपी से हेल्प लेकर के जब इसको हम काफी टाइम तक देखा, तो पहले देखा तो हमें जो थायराइड फॉलिकल्स है वो दिखाई दी। उसके बाद हमने जब वापस से जूम करके देखा, तो हमें जूम करने के बाद हमें दिखाई दी कि थायराइड फॉलिकल्स है। उन थायराइड फॉलिकल्स के ऊपर, उनकी बाहरी स्ट्रक्चर के ऊपर एक सेल प्रेजेंट है, एक सेल प्रेजेंट होती है। उस सेल को बोला जाता है फॉलिकुलर सेल। जो हमारे थायराइड फॉलिकल्स थे उसकी बाहरी स्ट्रक्चर के ऊपर, उसकी एक्सटर्नल या फिर आउटर लेयर के ऊपर एक सेल प्रेजेंट थी, या फिर उसकी थायराइड फॉलिकल्स की आउटर लेयर के ऊपर सेल प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं फॉलिकुलर सेल। तो फॉलिकुलर सेल कहाँ प्रेजेंट है? थायराइड फॉलिकल्स की आउटर लेयर पर। और थायराइड फॉलिकल्स कहाँ प्रेजेंट है? राइट लोब के लेफ्ट लोब के अंदर। अब राइट लोब लेफ्ट लोब क्या है? हमारे जो थायराइड ग्लैंड है उसके टू टाइप के लोब होते हैं, और दोनों लोब को कनेक्ट कौन करता है? स्थमस कनेक्ट करता है। तो हमने देखा सबसे पहले देखा लोब को, किसको? राइट सम लेफ्ट, दोनों को, लेफ्ट लोब को या फिर राइट लोब को देखा। देखने के बाद हमें दिखाई दिया कि उसके अंदर तो कुछ होल ऑर्गन्स प्रेजेंट है। उसको उनको उनको हमने बोला कि ये थायराइड फॉलिकल्स होते हैं, थायराइड फॉलिकल्स होते हैं। उन थायराइड फॉलिकल्स को हमने वापस से जूम करके देखा, तो जूम करने के बाद हमें दिखाई दिया कि थायराइड फॉलिकल्स की आउटर लेयर के ऊपर तो कुछ सेल प्रेजेंट है। उन सेल को हमने बोला कि फॉलिकुलर सेल कहलाती है। फॉलिकुलर सेल इनको कहा जाता है। जो फॉलिकुलर सेल कहाँ प्रेजेंट है? थायराइड फॉलिकल्स की आउटर लेयर के ऊपर प्रेजेंट होती है हमारी फॉलिकुलर सेल। अब जो फॉलिकुलर सेल होती है, ये फॉलिकुलर सेल हमारी टू टाइप की हॉर्मोन्स को सीक्रेट करती है। क्या करती है? टू टाइप की हॉर्मोन को सीक्रेट करती है। कौन कौन से? T3 एंड T4। हमारी जो फॉलिकुलर सेल होती है, फॉलिकुलर सेल कहाँ प्रेजेंट है? थायराइड फॉलिकल्स की आउटर लेयर के ऊपर प्रेजेंट होती है। वो जो फॉलिकुलर सेल है वो हमारी टू टाइप के हार्मोन को सीक्रेट करती है। कौन कौन से? T3 और T4। हमारे जो थायराइड फॉलिकुलर सेल है वो टू टाइप के हार्मोन्स को सीक्रेट करती है। T3 हार्मोन और T4 हार्मोन को सीक्रेट करती है कौन? फॉलिकुलर सेल। फॉलिकुलर सेल कहाँ प्रेजेंट है? थायराइड फॉलिकल्स की आउटर लेयर के ऊपर। थायराइड फॉलिकल्स कहाँ प्रेजेंट है? राइट लोब और लेफ्ट लोब के अंदर। तो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया आपको कि मैंने अभी तक आपको क्या समझाया? उसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे देखेंगे। तो जब हमने माइक्रोस्कोप को और जूम करके और अंदर देखा, तो हमें दिखाई दिया कि जो जो हमारे राइट लोब है, लेफ्ट लोब है, उसके थायराइड फॉलिकल्स के अलावा भी कुछ प्रेजेंट है। और क्या प्रेजेंट है? जब हमने माइक्रोस्कोप को और अधिक जूम करके फिर से वापस से देखा जूम करने के बाद, तो हमें दिखाई दिया कि थायराइड फॉलिकल्स के अलावा भी वहां पर सी टाइप की कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। क्या दिखाई दिया? कि सी टाइप की कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको क्या नाम दिया? पेरा फॉलिकुलर सेल। हमने देखा कि माइक्रोस्कोप की जब हमने हेल्प ली, माइक्रोस्कोप की हेल्प लेने के बाद हमने देखा कि जो हमारी जो राइट लोब है, लेफ्ट लोब है, थायराइड ग्लैंड की, उसके अंदर थायराइड फॉलिकल्स के अलावा भी कुछ सी टाइप की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। क्या बोला मैंने? कि जो हमारे थायराइड फॉलिकल्स थे उसके अंदर थायराइड फॉलिकल्स के अलावा भी कुछ सी टाइप की स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी, जिसको हमने क्या नाम उसको क्या बोलते थे? उसको बोला जाता था कि पेराफोलिकल सेल। सी टाइप की स्ट्रक्चर को बोलते थे पेराफोलिकल सेल। और जो पेराफोलिकल सेल होती थी वो कैल्शियटोनिन हार्मोन का सीक्रेट करती थी। जो हमारी फॉलिकुलर सेल थी, वो हमारे जो कैल्शियटोनिन हार्मोन होता है उसको सीक्रेट करने का काम करती थी। और जो फॉलिकुलर सेल होती है, फॉलिकुलर सेल हमारे T3 एंड T4 टू टाइप के हार्मोन को सीक्रेट करने का काम करती है। तो ये थी हमारी टोटल
थायराइड ग्लैंड की इंटरनल स्ट्रक्चर, जो हमने आपको समझाने की कोशिश की। अगर आपको समझ में आया हो तो अच्छी बात, नहीं तो वापस से लेक्चर को अटेंड करना और आराम से समझना, क्योंकि मैंने पूरी तरह से आपको अच्छी तरह से आपको समझाने की पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझा सको। और बार बार तो आपको रिविजन भी करवाया, हर एक बार एक वर्ड को मैंने काफी बार मोर टाइम आपको बोला है, और जिससे आपको याद हो सके, आपको समझ में आ सके, और अच्छे से समझाने की कोशिश की और एक्सप्लेन भी अच्छे से किया है मैंने। अगर आपको कुछ गड़बड़ी लगे, कुछ समझ में ना आए तो मुझे माफ करना। अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तो आज हमने देखा कि थायराइड ग्लैंड की स्ट्रक्चर, हमने अभी देखा थायराइड ग्लैंड की इंटरनल स्ट्रक्चर। वापस एक बार कंप्लीट रिवीजन करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि हमने सबसे पहले थायराइड ग्लैंड को देखा। थायराइड ग्लैंड को देखने के बाद हमने माइक्रोस्कोप को लेकर आए। माइक्रोस्कोप को लेकर आने के बाद हमने देखा, माइक्रोस्कोप के अंदर हमने थायराइड ग्लैंड को देखा। थायराइड ग्लैंड को जब माइक्रोस्कोप की हेल्प से हमने थायराइड ग्लैंड को देखा, तो थायराइड ग्लैंड के अंदर हमने कुछ 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 होलो ऑर्गन्स दिखाई दिए। क्या दिखाई दिए? कुछ होलो ऑर्गन्स दिखाई दिए, जिसको हमने क्या बोला कि थायराइड फॉलिकल्स है, जिसको बोला जाता है थायराइड फॉलिकल्स। तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है कि हमने माइक्रोस्कोप से सबसे पहले माइक्रोस्कोप की हेल्प ली, और माइक्रोस्कोप की हेल्प लेने के बाद हमने क्या देखा? माइक्रोस्कोप की हेल्प लेने के बाद हमने सबसे पहले थायराइड फॉलिकल्स को देखा। फिर हमने वापस से माइक्रोस्कोप को जब जूम करके उसको वापस से देखा, तो हमें दिखाई दिया कि थायराइड फॉलिकल्स थे, उसकी आउटर लेयर के ऊपर तो कुछ सेल प्रेजेंट थी, जिसको हमने दिया फॉलिकुलर सेल। जो हमारे थायराइड फॉलिकल्स थे, उसकी आउटर लेयर के ऊपर कुछ सेल प्रेजेंट थी। उस सेल को बोला जाता था कि फॉलिकुलर सेल। उस सेल को क्या नाम था? उस सेल का नाम था फॉलिकुलर सेल। और जो फॉलिकुलर सेल थी, वो हमने देखा कि फॉलिकुलर सेल तो T3 एंड T4 हार्मोन को सीक्रेट करने का काम करती है। जो फॉलिकुलर सेल होती है और T3 एंड T4 हार्मोन को सीक्रेट करने का काम करती है। यहाँ तक ठीक है? अब बोलोगे T3 क्या है, T4 क्या है, वो आगे हम वापस से डिस्कशन करेंगे। अभी आपको इतना याद करना है कि इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर फॉलिकुलर सेल होती है और 2 टाइप की हार्मोन को सीक्रेट करती है, T3 एंड T4 को। चलो यहाँ था ठीक है। हमने फिर से माइक्रोस्कोप की जूम किया और वापस से जब थायराइड ग्लैंड को देखा जूम करने के बाद, तो दिखाई दिया कि थायराइड ग्लैंड के जो हमने और ऑर्गन थे, उनके अलावा कुछ सी टाइप की, सी कैपिटल सी, आई मीन अल्फाबेटिकल सी होता है जो ABC, उस सी टाइप की हमें कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी थायराइड ग्लैंड के लोब के अंदर, स्टोमा के अंदर। और हमने उसको क्या नाम दिया? उसको बोला कि पेराफोलिकुलर सेल होती है। उसको बोला जाता था कि ये पेराफोलिकुलर सेल होती है, और पेराफोलिकुलर सेल होती है, वो कैल्सिटोनिन हार्मोन को सीक्रेट करने का काम करती है। क्या करती है? पेराफोलिकुलर सेल होती है, वो कैल्सिटोनिन हार्मोन को सीक्रेट करने का काम करती है। तो आपके पास एमसीक्यू के अंदर यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनेंगे। कौन कौन से? फर्स्ट एमसीक्यू आएगा कि T3 एंड T4 हार्मोन को सीक्रेट कौन सी सेल करती है? तो आपको बोलना है फॉलिकुलर सेल करती है। कि T3 एंड T4 हार्मोन को सीक्रेट करने वाली सेल का नाम बताओ। तो आपको बताना है कि फॉलिकुलर सेल सीक्रेट करती है T3 एंड T4 हार्मोन को। चलो यहाँ तक फर्स्ट एमसीक्यू क्लियर। सेकंड एमसीक्यू क्या आएगा कि जो हमारा कैल्सिटोनिन हार्मोन है, कैल्सिटोनिन, उसको सीक्रेट कौन सी सेल करती है? तो आप बोलोगे पेराफोलिकुलर सेल करती है। कौन सी करती है? पेराफोलिकुलर सेल हमारे कैल्सिटोनिन हार्मोन को सीक्रेट करती है, और फॉलिकुलर सेल हमारी T3 एंड T4 हार्मोन को सीक्रेट करती है। यहाँ तक दो एमसीक्यू मैंने आपको बता दिया कि एमसीक्यू आएगा यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा थायराइड ग्लैंड के ऊपर, शॉर्ट नोट्स के अंदर क्वेश्चन भी आएगा, लेकिन एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन पुटअप होगा जो हमारा T3 एंड T4 हार्मोन है, उसको सीक्रेट करने वाली सेल का क्या नाम है? तो आप बोलोगे फॉलिकुलर सेल। और अगर आपको बोला जाए कि कैल्सिटोनिन हार्मोन को सीक्रेट करने वाली सेल का नाम बताओ, तो आपको बोलना है कि पेराफोलिकुलर सेल। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद आपके पास क्वेश्चन आएगा कि जो पेराफोलिकुलर सेल होती है उसकी शेप कैसी होती है? पेराफोलिकुलर सेल की शेप कैसी होती है? तो आपको बताना है कि सी टाइप की स्ट्रक्चर और सी टाइप की शेप होती है पेराफोलिकुलर सेल की। यहाँ तक क्लियर है? आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा जो उसका नाम होगा, जो हमारी फॉलिकुलर सेल कहाँ प्रेजेंट है? थायराइड फॉलिकल्स है, उसकी कौन सी लेयर के ऊपर हमारी जो फॉलिकुलर सेल प्रेजेंट होती है? तो आपको बताना है आउटर लेयर के ऊपर, ना कि मिडल लेयर और ना कि मिडल लेयर और इनर लेयर के ऊपर। कौन सी लेयर के ऊपर? आउटर लेयर के ऊपर फॉलिकुलर सेल प्रेजेंट होती है। किसकी? फॉलिकुलर सेल
आउटर लेयर प्रेजेंट होती है किसके, थायराइड फॉलिकल्स के। थायराइड फॉलिकल्स की आउटर लेयर के ऊपर हमारी फॉलिकुलर सेल प्रेजेंट होती है जो T3 एंड T4 हार्मोन को सीक्रेट करने का काम करती है। और सी टाइप की सेल होती है जिसका नाम है पेरा फॉलिकुलर सेल। पेरा फॉलिकुलर सेल पर पेरा फॉलिकुलर सेल होती है जो हमारे कैल्सिटोनिन हार्मोन को सीक्रेट करती है। तो उन्होंने यहाँ तक थायराइड ग्लैंड की इंटरनल स्ट्रक्चर को डिटेल से स्टडी कर लिया और उसका एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी बार भी हमने रिवीजन कर सके उतनी बार हमने उसको रिवीजन भी किया। हर एक वर्ड को समझने की कोशिश की, डायग्राम को यूज किया और आपको समझने की कोशिश भी की। आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात, अगर नए तो एक लेक्चर को वापस देखना, कोशिश करना समझने की। मैंने अच्छी समझने की कोशिश की और अगर अच्छा लगे तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। इसी के साथ आगे चलते हैं। इसका अपन स्क्रीनशॉट लो, अपने नोट्स के अंदर मेंशन करो। तो हमने थायराइड ग्लैंड की कॉमन पॉइंट देख लिया, लोकेशन देख ली, शेप देख लिया, साइज देख ली, कलर देख लिया, वेट देख लिया, इंटरनल स्ट्रक्चर देख ली। अब अगला पॉइंट है हॉर्मोन्स। अगला पॉइंट है हमारा थायराइड ग्लैंड होती है वो कौन कौन से हार्मोन को सीक्रेट करती है। तो आपको याद करना है कि T3 एंड T4 और कैल्सिटोनिन। T3 T4 को कौन सीक्रेट करती है, कौन सी सेल, फॉलिकुलर सेल, और कैल्सिटोनिन को पेरा फॉलिकुलर सेल। अब पेरा फॉलिकुलर सेल होती है उसकी शेप कैसी होती है, सी टाइप की होती है और इसको कहां प्रेजेंट होती है, आउटर लेयर के ऊपर। तो हमने यहाँ तक देख लिया अभी लास्ट। और इसी के साथ आपको मैंने आपको बताया था कि हर ग्लैंड के साथ हर ग्लैंड कुछ ना कुछ हार्मोन को सीक्रेट करने का काम करती है। तो हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है वो कौन कौन से हार्मोन को सीक्रेट करती है, T3 हार्मोन को, T4 हार्मोन को और कैल्सिटोनिन को। यहाँ तक क्लियर है। अब लास्ट टॉपिक है, लास्ट पॉइंट है जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब देखेंगे लास्ट पॉइंट जिसका नाम है फंक्शंस। ये थायराइड ग्लैंड के क्या फंक्शन है या फिर फिजियोलॉजी पार्ट देखेंगे इसका। आपको मेनली थायराइड ग्लैंड के तीन फंक्शन याद करने हैं। कौन कौन से, जो हमारी
थायराइड ग्लैंड होती है वो हमारे मेटाबॉलिज्म मेंटेन करती है। दूसरा बॉडी टेम्परेचर होता है उसको भी मेंटेन करने का काम करती है हमारी थायराइड ग्लैंड, और कैल्शियम लेवल को भी मेंटेन करती है। तो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है वो कैल्शियम लेवल को, बॉडी टेम्परेचर को, मेटाबॉलिज्म तीनों को मेंटेन करने का काम करती है। कौन? थायराइड ग्लैंड। इसी के साथ हमने एंडोक्राइन सिस्टम की एक और ग्लैंड जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड उसको भी कंप्लीट कर लिया है, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट ग्लैंड स्टार्ट करेंगे। अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट न्यू ग्लैंड के साथ। तब तक आपके पास सरप्राइज है कौन सी ग्लैंड आ सकती है नेक्स्ट, तो तब तक देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट ग्लैंड के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज लेक्चर को हम यही कंप्लीट कर पूरा करते हैं। अगर आपको लेक्चर समझ में आया तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसमें मैंने आपको पूरी कोशिश किया है आपको समझाने की, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको समझ में आया हो तो, ना आया हो तो मुझे क्षमा करना, मुझे माफ करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट न्यू एंडोक्राइन ग्लैंड के साथ। तब तक बाय बाय।